गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। शुरू करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। शुक्रवार का एक शुक्राना मेरी सारी तकलीफ़ें दूर कर सकता है। शुक्राना 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 गुरुजी। कभी कभी कष्ट आप कटवाते हो सत्संग सुना के या शुक्राना करा के। शुक्राना गुरुजी ऐसी दात बख्शने का। एक शुक्राना हमें आपके बहुत करीब लाता है। शुक्राना गुरुजी, बस यूं ही हमें अपनी चरणों के कोल रखना। शुक्रवार का शुक्राना बहुत ही खास होता है, हमें आपसे और पास जोड़ता है। शुक्राना 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 गुरुजी, आपने एक ट्रिप बख्शा फ्रेंड्स के साथ। बस ज़िंदगी में सबके खुशियाँ के रंग हो और हम खुशी बांट सके, ऐसी बख्शीश देना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। एक गुप्त शुक्राना करने को आपने कहा है। शुक्राना गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम आपके और आप हम सबके पास इतने पास रहिए कि हम सब एक ही बात बोल सके। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम जी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी। गुरुपा का सत्संग, संध्या वेला सत्संग 6:30 पर श्री गुरुपा के पवित्र पावन चरणों में अरदास करते हुए, नमन करते हुए, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज्ञा लेकर शुरू करती हूँ। गुरुजी, आप मुझे आज्ञा दें, मैं आपका सत्संग जो आप चाहें, जो आप बुलवाएं, मैं वही बोलूं। विपिन एंड सोमिया जी को राम राम। उन्हीं के चैनल पे ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। सारी संगत जी को राम राम। जय गुरु जी सबको। महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। हर चीज के लिए शुक्राना। नई सांसें देने के लिए शुक्राना, नए रास्ते दिखाने के लिए शुक्राना, बंद रास्तों को खोलने के लिए शुक्राना, अपने पावन चरणों में बिठा के सत्संग कराने का शुक्राना, सारे बिगड़े कामों को सुधार देने का, बना देने का शुक्राना गुरु जी। हम सबके अंदर एक भाव, भक्ति भाव जगाने का शुक्राना, साथ संगत जितनी भी है उन सबसे मिलवाने का शुक्राना। संगत जी, आप सबके सत्संग सुन के ही हमारे अंदर बहुत अच्छे अच्छे भाव भी आते हैं और बहुत अच्छा फील होता है, बहुत प्यार आता है सारी संगत पर। जितने भी भाई बहनें हैं, बच्चे हैं, सब गुरु जी की जो शरण में हैं और हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबको बहुत बहुत शुक्राना है। उनके सत्संगों से हिम्मत मिलती है और बहुत सारे उनके विचार जानने को मिलते हैं और बहुत सारे कष्ट भी सत्संग सुन के कट जाते हैं। गुरुपा का हुक्म होता है जो वही सत्संग हमारे सामने आता है और गुरुपा सुनवाते हैं। जो हमारे से थोड़ा ज़्यादा कनेक्टेड होता है सत्संग, जैसे रोगों के बारे में सत्संग आते हैं रोग कटवाने के लिए, तो किसी ना किसी की बीमारी की डिटेल सारा सत्संग संगत सुना रही होती है। हम उस संगत का सत्संग सुनते हैं, चाहे वो पेट से रिलेटेड बीमारी का हो या कैंसर से रिलेटेड हो, तो हमारे कष्ट कट रहे होते हैं। हमारे अंदर भी वो ज़रूर बीमारी पनप रही होती है। जिस तरह का सत्संग गुरुजी हमें सुनवा देते हैं, पता नहीं कैसे ही पता चल जाता है सौम्या एंड विपिन जी को जो सत्संग हमें भेजते हैं। होता तो गुरुपा के आशीर्वाद से ही है, पर जो वो काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सराहनीय है। उन्होंने हमारे मन की बात वो पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं
और हमें उसी के अकॉर्डिंग हम सारा दिन चलते हैं। सत्संग जब सुन लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चैन मिल जाता है, तसल्ली आ जाती है। गुरुपा ने मुझे आज कहा, जिन्होंने तेरे सारे रास्ते रोके थे उनकी बुद्धि मैं आज बदल दूँगा बेटा। सत्संग सुन ले। ये गुरुपा ने कहलवाया तो विपिन एंड सोम्या जी के थ्रू है, लेकिन हमारे गुरुपा का ये मैसेज है जो सौम्या एंड विपिन जी देते हैं, और हम सच में हमारे साथ वैसा ही होता है। जो हमें आज्ञा होती है या जो हमें थंबनेल आता है। अभी बहुत सारे रास्ते रुके पड़े हैं, सब गुरुपा को पता है, शायद विपिन जी को भी पता है कि बहुत सारे रास्तों में रुकावट है जो गुरुपा दूर कर रहे हैं। ऐसी रुकावटें हैं कि बस किसी ने जो भी किया, सारे दिन खराब कर दिए हैं, सारे रास्ते रोक दिए हैं। गुरुपा कहते हैं, चल आजा, मुझे ले चल अपने नाल, अज मैं तेरी गड्डी मैं ही चलावांगा। सत्संग सुन के समझ आ जावेगा। मेरी जोत का घी, चंदन, तिलक कैसे लगाना है सत्संग में बता रहा हूँ। तेरे दर्द सब गायब हो जाएंगे, मैं तेरे साथ हूँ, तो डर कैसा। तेरे कष्ट मेरे रक्षा कवच के सामने कुछ भी नहीं है। और गुरुपा ने आज एक बार ये सत्संग खोल के हुक्म दिया है कि बेटा अलमारी की सफाई कर, बेकार चीजें बाहर कर दे। तेरे सपने में ही मैं बड़ा कष्ट काट रहा हूँ। बच्चों की चिंता छोड़ दे, मैं हर पल उनके साथ हूँ। कोई बुरी शक्ति पास भी नहीं आएगी, मंत्र जाप करती रहे, सत्संग सुनने वालों का भी होगा कल्याण। ये एक बार दोबारा मुझे ये सत्संग मेरे सामने आया है। जरूर मेरी अलमारी को दोबारा सफाई करनी होगी, जो बेकार चीजें हैं करूंगी मैं बाहर। गुरुजी सब कुछ आप ही करेंगे, मैं बच्चों की चिंता छोड़ दूंगी। गुरुजी सब कुछ आप करेंगे। मैं डरती रहती हूँ कि कौन सी पता नहीं बुरी शक्ति पास आ रही है, जो अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। लेकिन आपने ही मुझे ये बता के मेरे को निश्चिंत कर दिया है कि मैं सपने में कष्ट काट रहा हूँ, बहुत बड़ा कष्ट काट रहा हूँ। गुरुपा ऐसे सपने अजीब से होते हैं, वो मुझे आधे तो याद रहते हैं, आधे याद नहीं रहते हैं। जिनकी डेथ हो चुकी है, जैसे बहुत पुरानी एक वाइस प्रिंसिपल थी, वो बार-बार सपने में क्यों आ रही है, क्या करने आ रही है, क्या पता नहीं। कभी तो हम साथ बैठ के खा रहे हैं और कभी साथ बैठ के वो कुछ माँग रही है। क्या पता क्या है, सब आप कष्ट काट रहे हो, इतना मुझे पता है गुरुजी। और आपके होते हुए मेरे को बिल्कुल कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गुरुपा ने पहले भी कहा था, फिर बता रहे हैं, तेरे घर का हर रोग, हर क्लेश, हर कष्ट आज मेरे चरणों में गिर जाएगा। बस सत्संग मत छोड़। जी गुरुपा, मैं कैसे सत्संग छोड़ूँगी, लेकिन फिर भी बीच में कई बार नहीं सुन पाती हूँ सारे। आप कृपा करेंगे, मैं अपनी सत्संग में गुरुपा ने कहा, सत्संग में तेरी हाज़िरी ही तेरी दवा है। तेरे अंदर बैठा रोग मिटाने आया हूँ, सुन ले सत्संग। ये 1216 नंबर का पुराना सत्संग है जो फिर दोबारा सामने आया है। गुरुपा ने मुझे त्रिशक्ति की ब्लेसिंग्स भेजी है, और मुझे 3 कबूतर रोज़ सुबह-सुबह मेरी बालकनी में दिखाई भी देते हैं। गुरुपा ने कहा है, बच्चों के पिछले जन्मों के कष्ट भी मैं समाप्त हो जाएँगे। पिछले जन्म के कर्मों का कष्ट है जो, वो समाप्त हो जाएगा। पिछले जन्म की माँ बनी दुश्मन इस जन्म। ऐसा है कुछ सत्संग में, कुछ अजीब लग रहा है मुझे सुनने में, पर सुन ले, तेरे बच्चे का कष्ट कट जाएगा। आज तुझे मैं बहुत बड़ी त्रिशक्ति ब्लेस करूँगा। ये तेरे लिए बेहद ज़रूरी है। जय गुरुजी। कौन जो पिछले जन्म की माँ थी उसकी, और कैसे वो इस जन्म में दुश्मन बनी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी। गुरुपा ने कहा है कि तेरा बच्चा ईमानदार है, उसको ब्लेस कर दिया है।
मेरे बच्चों के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग भेज रहा हूँ। मैं सत्संग सुनकर मेरा आशीर्वाद ले ले, इग्नोर मत कर, अंधेरा मत कर। बच्चों के लिए सब अच्छा लिख दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु पा ने कहा है तेरी ज़िंदगी सत्संग सुनने की देर है, तेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। मैनू तेरे हत्थां दा कड़ा प्रसाद बड़ा पसंद है। सुखमनी दा पाठ सुनदे-सुनदे तू कड़ा प्रसाद बनाएँगी और मैं स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ तेरे घर आऊँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु पा ने ये भी कहा है कि तेरे कर्मों की बड़ी गांठ खुलने वाली है। सत्संग अनदेखा मत करना बेटा। जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, जो भी कर्मों की गांठ हो आप सब खोल खाल के सब कर्मों का लेखा जोखा ठीक कर दो गुरु जी। बड़ी परेशानी हो रही है, दुख हो रहा है बड़ा। बहुत अच्छा घर बार मेरा सब कुछ अच्छा आपने दिया है। अभी तो बहुत ही ज्यादा मायूसी छाई हुई है, बहुत ज्यादा मेरे बच्चे के मन में उलझन है। रोज जाता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा मायूस है और बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। ठीक से बात जैसे समझ लो कि नहीं कर रहा है। मैं बड़ी परेशानी से जूझ रही हूँ। गुरुपा ने कहा है कि जिस परेशानी से भी जूझ रही है वो शाम तक दूर हो जाएगी। तेरे घर माँ लक्ष्मी आ रही है अपने साथ आशीर्वाद लेके। सत्संग में बताया गया था फिटकरी के पानी का एक खास उपाय, जिससे कि उपयोग करके नकारात्मकता दूर हो जाएगी। मैंने वो उपाय मुझे नहीं पता है गुरुजी। ये सत्संग सुनूंगी, शायद इसमें मुझे कुछ पता चले। फिटकरी के पानी का संगत जी किसी को उपाय पता हो तो मुझे किसी सत्संग में बताना ज़रूर। और क्या उपाय है जिससे कि सारी नेगेटिविटी घर की दूर हो जाती है। घर में है काफ़ी नेगेटिविटी है गुरुपा। 2-3 दिन तो जोत भी बिल्कुल जलते-जलते ऊपर से बिल्कुल काली हो गई है और आप काट रहे हैं इस तरीके से हमारी नेगेटिविटी। गुरुपा ने कहा है सत्संग सुन वरना तेरी किस्मत की खिड़की बंद हो सकती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सब कुछ बुरा होने से पहले ही रोक देते हैं गुरुजी। गुरुपा ने कहा है तू सोच भी नहीं सकती कि क्या टल गया, क्या होने वाला था। तो बस सत्संग से जुड़ी रहे, यही तेरा ब्लेसिंग्स हैं चारों ओर, मेरा कवच है। ब्लेसिंग्स इंतजार में है। बस तू सत्संग से जुड़ी रहे, हर रोज सत्संग कर। गुरु की कृपा से सारा काला जादू भी टूटेगा। सत्संग में बताया हुआ उपाय कर ले वरना बहुत देर हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के इतने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स हैं। 777 की भी आशीर्वाद भेजी है गुरुजी ने, खुद बचाने आए हैं गुरुजी। गुरुपा खुद आए हैं, कहते हैं क्यों नहीं सुनती है तू, मैं तुझे खुद बचाने आया हूँ। 777 बेटा ध्यान से सुन, कष्ट खत्म होंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और बड़ी दुर्घटना से बचाने वाला संदेश दिया है गुरुजी ने। सब ये थोड़े एक दो पुराने सत्संग के हेडिंग्स हैं, लेकिन मेरे सामने जो भी आज आ रहे हैं वो मेरे से गुरुजी पढ़वा रहे हैं और बुलवा रहे हैं। और गुरुबा ने कहा है कि गुरुजी महादेवा के सत्संग में तेरे बड़े से बड़े दर्द को जड़ से खत्म कर सकता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी बीमारी तेरे अंदर पनप रही है, ये सत्संग अमृत की तरह है। सुन ले और सारी बड़ी बीमारी कटवा ले। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। आंखों के लिए बार बार गुरुपा ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं कि अपनी आंखें बचा ले, तो गुरुपा जरूर मेरी आंखें बचा लेंगे। रोज रोज मुझे ब्लेसिंग आ रहा है आंखों के लिए। और गुरुपा हर बात समझते हैं और कहते हैं कि परेशान मत हुआ कर, मैं तेरे नाल हूं। तू कल रात भी बहुत ज्यादा परेशान थी, मैं तेरे सारे बड़े कष्ट काट दूंगा। जी गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और बार बार गुरुपा ने मुझे अपनी सिर्फ सत्संग सुनने के लिए और शुक्राना करने की ही आज्ञा दी है।
और कहा है कि सत्संग सुन, बार-बार यही कहा है गुरुपा। सारा दिन बैठ के तो नहीं सत्संग मेरे से, बस कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो जाती है, सारे नहीं सुन पाती हूँ गुरुजी। कुछ आधे भी रह जाते हैं, उसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ। शुक्राना करूँगी, सत्संग भी सुनूँगी गुरुजी, और आप अपने चरणों में रखना। और मुझे ज़रूर, ज़रूर आज आसमान से एक रोशनी दिखने वाली है, ज़रूर दिखा देना गुरुजी। वो बहुत-बहुत बड़ा ब्लेसिंग है मेरे लिए। गुरुपा ने कहा है कि आज तुझे आसमान से एक रोशनी दिखेगी, तुझे सारे-सारे ब्लेसिंग्स मिलेंगे उससे, सारे कष्ट खत्म हो जाएँगे। गुरुपा, गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा ने कहा है कि चिंता नहीं कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस औरत की काली क्रिया भी कट जाएगी। सत्संग नहीं सुना तो परेशानी बढ़ जाएगी। गुरुपा ने कहा है, बीमारी की दवा भेज रहा हूँ, सत्संग सुन, तेरा कष्ट कट जाएगा। गुरुपा ने 670 बीमारी की दवा भेजी है। अब सिर्फ 10 मिनट सत्संग सुन ले। सत्संग सुनने से पूरे परिवार का कल्याण हो जाएगा। गुरु जी की कृपा से ये संदेश तेरे तक पहुंचा। अब इसे अपनाना तेरा काम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये संदेश मेरे तक पहुंच गया है। जो बीमारी की दवा आप भेज रहे हैं, मुझे ज़रूर ज़रूर वो मुझे लगेगी मेरे शरीर को और मिल जाएगी। सारी बीमारी जो पनप रही है खुद खत्म हो जाएगी। और मेरे बच्चों की सारी परेशानियां भी गुरुजी सत्संग के थ्रू ही सारे सबका हल देते हैं। सारे बुरे कर्म कटवा देते हैं। दुख परेशानियां सब हल जो है वो महाजल और मंत्र जाप से गुरुपा ने कहा है 7 दिन में चमत्कार हो जाएगा। तो रोज महाजल प्रसाद बच्चों को पिलाया कर और संध्या वेले में 7 बजे मंत्र जाप के साथ शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी 6:46 हुए हैं और मैंने शुक्राना शुरू कर दिया है। गुरुपा ने कहा है तेरे घर की समस्या 1 हफ्ते में गायब हो जाएगी। ये ब्लेसिंग सिर्फ मेरी प्यारी संगत के लिए ही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 7 बजे का सत्संग बहुत ही कामयाब होता है। गुरुपा की आज्ञा होती है कि उस टाइम ही मंत्र जाप करना चाहिए, शुक्र और शुक्राना करना चाहिए। तो हमें जो संध्या वेले का सत्संग है, कोशिश यही करनी चाहिए कि 6 से लेके 7 बजे तक कर लें और फिर मंत्र जाप भी कर लें। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप बड़े से बड़े संकट अपने ऊपर ले लेते हैं गुरु जी। और कोई चीज़ है मंदिर में जिसे गुरुपा कहते हैं घर से बाहर कर दे बेटा, थोड़ा सा समय निकाल। क्या निकालूं गुरुपा मंदिर से, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है गुरु जी। आप ही कहीं इशारा दे दो, साफ साफ मुझे बता दो गुरुपा। मंदिर में एक गणपति जी की मूर्ति है, उसका लकड़ी का स्टैंड है, वैसे वो पीतल की है, बहुत बड़ी नहीं है, हाथ जितनी है। कभी मेरा दिल करता है उसे निकाल दूं और कभी मैं उठा के वापस रख लेती हूँ। मुझे गणू पप्पा बहुत प्यारे लग रहे हैं और मेरा निकालने का दिल नहीं कर रहा है, ना किसी को देने का दिल कर रहा है। सिर्फ वो स्टैंड थोड़ा सा हिलता है गुरुजी। तो वैसे मूर्ति में कुछ भी खंडित नहीं है गुरुपा। गुरुपा आप ही बताओ मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं रही हूँ गुरुजी, आप ही बताओ। गुरुपा ने कहा है आज तेरा पूरा कुल परिवार बचाने आया हूँ, एक भी क्षण मत गवा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। सारी नेगेटिविटी कट जाएगी तेरे घर की। बच्चों पर मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा रहेगी। तू मेरी प्यारी बेटी है, चिंता मत कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। सब कुछ परिवार को ब्लेसिंग्स देने के लिए मेरे गुरुपा ने बहुत सारे मुझे ब्लेसिंग्स भेजे हुए हैं, सत्संग भेजे हुए हैं। सुरक्षा कवच मजबूत करने के लिए भी सत्संग भेजा हुआ है। और गुरुपा जल्दी कह रहे हैं सत्संग सुन ले और घर में चला के रख दे और आजा सुरक्षा कवच के घेरे में।
अनदेखा नहीं करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे बहुत सारे प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स जो मेरी ज़िंदगी में पढ़ने के बाद, मैं कुछ दिन के बाद बार-बार ये ब्लेसिंग्स मेरे सामने आते हैं और गुरुपा कहते हैं पढ़, क्योंकि तू बहुत जल्दी डिप्रेशन में हो जाती है, बहुत जल्दी निराश हो जाती है, बहुत जल्दी उदास हो जाती है और सोचने लग जाती है मेरा क्या होगा? मेरे परिवार का क्या होगा? मेरा परिवार क्यों बर्बाद हो गया? मेरा परिवार में कैसा कैसा क्यों हो गया? ये सब के आंसर मैं तुझे इन सत्संगों में देता हूँ और मैं इसे रोज़ तुझे पढ़वा देता हूँ, तो पढ़ लिया कर और अपने मन को मजबूत बना लिया कर। तेरे गुरुपा हमेशा तेरे साथ हैं, ये मुझे गुरुपा कहते हैं। मैं तेरे हमेशा अंग-संग हूँ, तू घबराया नहीं कर बस। अपने आप को दृढ़ बना और गुरुपा की बेटी है, तो निश्चिंत हो जा। जब तूने मुझे अपने आप को मेरे हवाले कर दिया है, तो क्यों घबराती है? बिल्कुल नहीं घबराया कर। देख रही है ना कितने सारे प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स तेरे पास भेजे हैं मैंने। सुन रही है ना? पढ़ लिया है ना? अभी भी विश्वास नहीं आ रहा है तो आज़माना चाहती है क्या अपने गुरुपा को? नहीं गुरुपा, मैं आज़माना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन मन में फिर भी कभी-कभी ये विचार आ जाता है कि आज ये घर में नेगेटिविटी क्यों हुई? आज ये घर में माहौल ख़राब क्यों हुआ? आज मेरा बेटा क्यों बिल्कुल चुपचाप था, शांत, और क्यों वो फ़ोन पे किसी न किसी से बात करता रहता है कि ठीक करो, सब ठीक करो। तो गुरुपा, सब ठीक तो आपने करना है गुरुजी, सब आप ठीक करो। बार-बार आपसे विनती कर रही हूँ, आपको ही ठीक करना है दुनिया में। जिसको भी आपने मेरे बेटे के आगे खड़ा करना है या जज बनाना है उसका, तो वो आप ही होंगे गुरुजी। मुझे नहीं पता है, केस-कूस की बात तो कुछ नहीं है अभी, लेकिन जो फ़ाइल है उसमें सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उनके टाइम पे जो भी उनका फ़ैसला उन्होंने आपस में किया होगा या पैसा लेन-देन किया होगा, उस टाइम जो फ़ाइल बनी होगी, उस फ़ाइल को आप ही ठीक ढंग से मेरे बेटे के हक में सब कुछ करवा देना गुरुजी, और सब कुछ इसे वापस दिलवा दो जो इसका लोगों ने छीन के बैठे हुए हैं, जिससे इसे शांति आ जाए, थोड़ा चैन आ जाए और मेरे को भी चैन और शांति आ जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बच्चों को दुखी देख के माँ सुखी कभी नहीं रह सकती है। माँ का दिल बहुत तड़पता है जब बच्चे दुखी होते हैं, और कैसे मैं ठीक करूँ, यही तो मेरे को बार-बार मेरे मन में आता है, लेकिन मैं कैसे ठीक करूँ? मैं तो अपने गुरुपा को ही कहूँगी और गुरुपा ही ठीक करेंगे ना, मुझे तो और कोई सहारा है नहीं, सिर्फ़ गुरुपा का सहारा है। तो इसलिए गुरुजी, सिर्फ़ आपको ही कह रही हूँ, आप ही ठीक करोगे, आप ही रास्ता दिखाओगे, मार्ग दिखाओगे और सारे कष्ट दूर करके सारी ज़िंदगी में सुख चैन वापस ला दोगे गुरुजी। झूठे लोगों से उनके झूठेपन का उनको दिखाओगे उनका हाल। जिसने भी रास्ते रोके हैं मेरे बेटे के, उनकी बुद्धि आज आप ठीक कर दोगे, बदल दोगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना गुरुजी। मैं आपके ही सहारे हूँ। यहीं विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरुजी, जय गुरुजी। सब साध संगत जी को राम राम जी, जय राम गुरु राम, जी। राम राम। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरुपा। लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, विपिन जी के, सुमिया जी के चैनल पे मैं शुक्राना शुक्रवार का 12 तारीख संध्या 12 तारीख 6:31 पे शुक्राना करने जा रही हूँ। गुरु जी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। गुरु जी के मंत्र द्वारा ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, गुरु जी, आज तो मेरा ऐसा तबीयत खराब हुआ। सुबह सुबह ही मेरी सो के उठते ही तबीयत खराब हो गया, लेकिन संगत जी, गुरु जी की कृपा इतनी अपार है। आज तो लगा कि मैं कोई काम ही नहीं कर पाऊंगी, लेकिन गुरु जी की कृपा ऐसी अपार है
कि कहने लायक नहीं। मेरे पेट में दर्द, मतलब हर कुछ प्रॉब्लम सुबह ही शुरू हो गई। गुरु जी से मैं हाथ जोड़ के अरदास की, हे प्रभु, अगर ऐसा होगा तो न दुकान खोल पाऊंगी, न कोई काम कर पाऊंगी। कौन मेरा करेगा गुरुवर, कौन करेगा? मेरा कोई सहारा नहीं है प्रभु, आपके सिवा आप ही सहारा हो। संगत जी, मैं क्या बताऊं गुरु पिता की महिमा। मिनट नहीं लगा, मेरा तबीयत एहसास ठीक हो गया कि फिर माता जी को खिलाई उलाई, खिला उला के नहा धोकर फिर पूजा पाठ की। इतना अच्छा हो गया, तबीयत की कहने लायक नहीं। नहीं तो मैं तो सुबह एकदम हताश हो गई थी कि अब तो हम क्या करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अपने गुरु जी का। हम लोग कितना हूँ धन्यवाद करें, शुक्राना करें, थैंक यू करें, लेकिन मेरे गुरु पिता की महिमा के आगे सब कुछ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा मुझे आज प्रभु संभाले कि कहने लायक नहीं। हे प्रभु, हे मेरे दाता, हे बख्शनहार, ऐसे ही अपने हर बेटियों को, हर संगत परिवार को क्षमा करना प्रभु, दया करना। हे कृपा निधान, आप तीनों लोग के स्वामी हो। हम लोग जो अरदास लगाते इतनी जल्दी सुनते हो, कितनी जल्दी तो दवा भी काम नहीं करेगा प्रभु, जितनी जल्दी आप हम लोग की अरदास सुनते हो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवर, लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। हम तो एकदम प्रभु निराश हो गए थे कि आज कैसे क्या करूंगी, लेकिन मेरे गुरु पिता कहे कि सब कुछ करेगी। सच में मैं सब कुछ की, अभी तक एकदम ठीक ठाक हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मेरे गुरु पिता बहुत बहुत सोड़े, बहुत भोले हैं। से संगत जी, मेरे पेट में बहुत दिक्कत चल रही है। प्रभु कहे हैं 40 दिन में सब तेरा ठीक हो जाएगा। अब गुरु जी की ही कृपा है, गुरु जी की ही महिमा है। हम तो गुरु जी का ही चरण पकड़ के बैठे हैं। प्रभु, हे मेरे मालिक, आपके चरणों के पास हैं, आपके चरण पकड़ के बैठे हैं गुरुपा। गुरुपा, कभी भी अपने बेटियों पर नाराज न होना प्रभु, क्योंकि हम लोग घर गृहस्थी में हैं प्रभु, उथल पुथल तो हो ही जाता है गुरु जी। हम कभी आपसे वादा नहीं कर सकते कि गुरु जी ये काम, हम लोग कौन सा काम का वादा करें। पल भर में क्या से क्या हो जाता है, आप संभाल लेते हो प्रभु, आप संभाल लेते हो। हे प्रभु, बेटा का भी, बड़े बेटा का भी जो ट्यूमर का है वो खत्म कर दो प्रभु, खत्म कर दो। एक माँ की अरदास है आपके चरणों में प्रभु, उसका भी खत्म कर दो। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, थैंक यू गुरु जी। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये माँ करती है, हमारे प्रभु की महिमा इतनी अपार है, इतनी अपार है कि कहने लायक नहीं। गुरु पिता, आपके सिवा कोई ये दुख हर नहीं सकता, ये संकट काट नहीं सकता। जैसे आप दुख हरते हो, संकट काटते हो, दुख हरण हो प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, क्षमा करिए, दया करिए, क्षमा करिए। जय शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु शुक्राना। जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हेमलता जयपुर से अपना पावन सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज का दिन है शुक्रवार, समय है 9:30। गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना सत्संग शुक्राना संगत जी, शुक्राना विपिन अंकल एवं सौम्या आंटी।
जो आप हमारा सत्संग शेयर करने की सेवा करते हैं। गुरुजी आपको बहुत बहुत ब्लेस करें और आने वाले नए वर्ष में आपको अनेक खुशियाँ प्रदान करें। संगत जी, गुरुजी हमारा कितना ध्यान रखते हैं, हमारे मन की छोटी छोटी बातों को झट से पढ़ लेते हैं। ऐसे पिता को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी ने हमें सालासर हनुमान बाबा के दर्शन करवाए और हमसे प्रसाद लगवाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा ने हमें मोर के रूप में दर्शन दिए। संगत जी, 3 मोर एक साथ दिखाई दिए। कभी मन में निराशा होती है तो बाबा तितली रूप में दर्शन देने आते हैं और गुरुपा अपनी बच्ची को हमेशा अपना एहसास करवा देते हैं। उसके लिए शुक्राना संगत जी। गुरुपा, आज मन बड़ा बेबस बेचैन सा है, न जाने थोड़ा मन में भय लग रहा है। 18 तारीख को बेटे को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में दिखाना है। उससे पहले उसका पेट स्कैन करवाना है संगत जी। आज से 4 साल पहले उसे कैंसर जैसी बीमारी से जूझना पड़ा था। गुरुपा की कृपा से वह ठीक है, लेकिन माँ हूँ ना, तो मेरा मन बैठ सा जाता है इन सब बातों से। अभी टेस्ट होना है तो संगत जी, आप सभी संगत गुरुपा से अरदास करना कि रिपोर्ट सही आए और जो मेरा मन डर रहा है गुरुपा उसको निडर बनाए। कुछ दिनों से संगत जी अजीब अजीब से सपने आते हैं। क्या पता गुरु जी हमारा कष्ट सपने में ही काट दे रहे हो। गुरुपा, आप अपनी बेटे और अपने नाती अंकल पर प्यार भरा आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरु जी। अब अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना जी, कोटि कोटि शुक्राना। सभी अरदास करना गुरुपा बच्चे की रिपोर्ट सही आए। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, आपका शुक्राना करने का बहुत दिन से मन था। शुक्राना गुरु जी, आपके मंत्र से कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पहली घटना मेरे साथ यह घटी कि चक्कर खाकर मैं गिर पड़ी, लेकिन आपकी कृपा से मेरी आँख फुटते फुटते बची। आपका लाख लाख शुक्राना गुरु जी, आप कृपा निधान है। दूसरी घटना है कि मेरी बहन गिर पड़ी। मुझे बहुत चिंता लग रही थी कि यह कैसे ठीक होगी, लेकिन आपकी कृपा से वो अब धीरे धीरे चलने लगी है। यह सब आपकी दया है मेरे गुरुजी। लगता है कि आपके चरणों में गिर जाऊं। गुरुजी, सत्संग करने में कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। भूल हो गई गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आपका लाख लाख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पावन गुरु, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज 12 दिसंबर 2025 18:31 हुआ है गुरु जी, और 90% चार्ज। डबल 9 का ब्लेसिंग से बाबा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। कल बहुत मुश्किल से सोई थी बाबा। मैं चूंकि कोलकाता से विवेकानंद स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग गाड़ी में बैठकर आपके समक्ष से साझा कर रही हूँ गुरु जी। कल बाबा बहुत बड़ा कुछ तो था कि थोड़ा चीज़ में, पहले तो वैक्स लग के बालों में थोड़ा सा बाल टूट गया, और फिर बार बार बेटा पाँव साइकिल से पाँव के ऊपर चढ़ा दे रहा था,
कुछ तो मेरे ऊपर था बाबा। खैर गुरु जी, रात को रात्रि वेले का शुक्राना करने के बाद ही मैं रुकने ही नहीं हुआ। उसके बाद वही ऐसे लग रहा है कि सर्दी से पूरा एकदम इतना ही तकलीफ हो रहा था गुरु जी, सांस लेते नहीं मिल रहा था। वही फिर बस अलग करके कैप्सूल दिया था, फिर जाके मैं सो पाई थी बाबा, लेकिन आपको बोल के सोई थी गुरु जी आपको उठाना ही है, अमृत वेला में मैं अमृत वेला करूँगी, फिर सो जाऊँगी बाबा। तो आज बाबा बच्चे का तो 2 दिन ऐसे ही छुट्टी था स्पोर्ट्स करके, और आज गुरु जी हमने खुद ने नहीं भेजा कि अब रिजल्ट के समय ही भेजेंगे, मतलब मंडे से जाएगा बाबा, फिर तो क्रिसमस का हॉलीडेज हो जाएगा। आपका एकदम बात शुक्राना है गुरु जी। बच्चे के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर ज़्यादा हो जा रहा है, रोज के रोज ही डांस का प्रैक्टिस करा रहे हैं, दिल्ली बुला रहे हैं, और आज क्या वो फाइनल क्या रनवे है ना क्या है बाबा, मतलब किस तरह से बच्चे लोग कब कब कैसे कैसे स्टेज पे आएंगे, परफॉर्म करेंगे, ये सब चीज़ का सब आज हम लोगों को बताया जाएगा। तो बाबा यही 6 बजे बच्चों लोग को छोड़ के हम मार्केट के लिए निकले हैं, क्योंकि यही बाजू में एक मार्केट है, छोटा सा ही मार्केट है बाबा, क्योंकि स्कूल एकदम लास्ट मोमेंट में सब बात बोलता है गुरु जी। तो बाबा मेरे आपका नतम शुक्राना है कि सभी कुछ मिल गया, सभी कुछ मिल गया बाबा, और यही हम लेके वापस डांस स्कूल में जाएंगे बाबा। लास्ट लास्ट मोमेंट में बाबा इतना सब कुछ ऐसे करके डिमांड करने से कहाँ से कोई प्रोवाइड कर सकेगा। वो तो बाबा ताकुश आंटी सब मेरे ऊपर ही खेल देती है, सिर्फ पैसा देने का वो काम करती है कि भाभी तुम अच्छा जानती हो कहाँ से लाना होगा नहीं होगा। मेरे को इतना आलस आ रहा है, सारा छत वगैरह धोया था, इसलिए बाबा मेरे वही अब क्या करूँ। बच्चे लोग पार्टिसिपेट किए हैं, शॉर्ट्स लाई हूँ, सब कुछ लाई हूँ, ये भी एक सेवा ही है बाबा। मेरे बेटे का तो सब कुछ दिया ही हुआ है, तब भी अब क्या बाबा, मेकअप का भी सारा सामान घर से ही ले जाना होगा, तो वैसे इतना जल्दी बुला के फ़ायदा ही क्या बाबा। जब सब कुछ अपने ले जाना है तो ठीक 3 बजे तक बुलाइए, 5 बजे तक सब स्टार्ट कर दीजिए, वहाँ ड्रेस पहन पहन के बच्चे से डांस करेंगे। उसकी दीदी का तो बाबा सारा मेकअप का सामान उसको लेके जाना होगा, और बच्चों का मेकअप मेकअप आर्टिस्ट लोग आके करेंगे, और मैं तो बेस लगा के ही भेजूँगी। पता नहीं मेकअप आर्टिस्ट क्या लाएगी नहीं लाएगी, मुझे नहीं मालूम बाबा। हेयर स्टाइल के लिए सब पिन वगैरह, हेयर स्टाइल बेटों का तो नहीं होगा बाबा, सेफ्टी पिन्स तो देना होगा, कहीं कुछ ज़रूरत पड़े ढीला और टाइट के लिए ले तो दिया है गुरु जी। मतलब ये लोग सिर्फ इतना पैसा लिए फंक्शन का बाबा। कॉस्ट्यूम कॉस्ट्यूम भी घर से, बहुत कुछ कॉस्ट्यूम घर से लाना है, बहुत कुछ का कॉस्ट्यूम बाबा माँ से रेंटेड दे रहे हैं। तो बाबा मेरे यही लगता है कि इतने छोटे छोटे बच्चे कहाँ से इतना जल्दी जल्दी कपड़ा बदलेंगे और कैसे ही क्या करेंगे। बाबा सुबह से ही सर्दी सर्दी लग रहा है, फिर नाक ऐसा खुजली हो रहा है, ऐसा ऐसा लग रहा है कि ठीक होगा, लेकिन कुछ हो नहीं रहा बाबा। पर चेस्ट काफ़ी हल्का हुआ है, रह रह के थोड़ा खांसी हुई है बाबा। अष्टुप्पा आंटी आई थी, अष्टुप्पा आंटी का एनिवर्सरी है बाबा, तो आपका नतम शुक्राना है कि आप अपनी उस संगत बेटी को भी ब्लेस किए। उसका मन नहीं था छोटी आंटी के, मतलब मेरे पापा के घर जाके उसका सारा कुछ पार्लर वाला काम करने का, तो छोटी आंटी ने खुद ही कहा दीदी मैं आपके घर आ रही हूँ, यहीं पर करा के मैं चली जाऊँगी। तो आपका नतम शुक्राना, क्योंकि हमारे घर बहुत काम है बाबा, अभी छत वगैरह सब धोने का करने का। बड़े बेटे ने कहा है मैं आऊँगा तो मैं सारा कुछ सब कुछ देख के जाऊँगा माँ। हम बोले हाँ बेटा आना, देख के जाना। आज बच्चा दोपहर को तो सोया नहीं गुरु जी, शाम को सोया है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या ही फिक्र चल रहा था। सिर्फ बदमाशी 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 बाबा। बाबा मेरे भाभी ने फ़ोन किया था,
काफ़ी रो रही थी गुरुजी, क्योंकि उसको कहीं से तो खबर मिला है बाबा कि उसके पापा सख्त बीमार पड़े हुए हैं। वो बोल रही थी, भाभी दीदी, मेरे को मेरी माँ के लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, लेकिन मेरे पापा के लिए मुझे सॉफ्ट कॉर्नर है। अगर जब ऐसा है तो थोड़ा एक दिन के लिए चली जाओ, भूल जाओ सब जो भी हुआ। बोला नहीं, भूल तो जा नहीं सकती दीदी, हमको उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। यही छोटे भाई ने इंटरकास्ट मैरिज किया तो उसको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ा ना दीदी। सॉरी, मैंने कहा तो अब क्या ही कर सकती हूँ। उसने ये भी कहा कि मेरी माँ ने ऐसे ही सबसे व्यवहार कर लिया है अपना, कोई उनके पास जाता भी नहीं है बाबा दीदी, और कोई उनका कुछ खबर भी नहीं लेता है। तो आपका नंबर এছাড়াও পাবেন মাত্র ৫৯ টাকায় কুরকুরে বার্গার। এছাড়াও মাত্র ৬৯ টাকায় हम উপভোগ पनीर করুন पकोड़ा खा ঠান্ডা रहे हैं, ঠান্ডা आप भी खाइए हमारे साथ, क्योंकि बाबा इतना देर बाहर रहने से भूख लग जाता है, और ठंड में तो कुछ ज़्यादा ही लगता है मेरे बाबा। यही बाबा आपको लंगर लगा के हम बाहर निकले हैं। 6 से 9 तो बाहर ही रहना पड़ेगा बच्चे लोग को, जब तक चलेगा पूरा फंक्शन, मतलब रिहर्सल्स, तो हमें रहना ही पड़ेगा गुरुजी। क्या एक बार जाएंगे आएंगे, यहीं से कुछ खा के चले जाएंगे बाबा घर। बाबा मेरे हस्बैंड अंकल के काम में मुझे कुछ पता नहीं है कि कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज यशिका आंटी के द्वारा जो भी आपने सत्संग करवाया कि उनके सामने चावल दाल में नींबू निचोड़ के अपने मन का जो भी बात बोलने से बाबा नेक्स्ट डे से ही उसका असर दिखने लगता है। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मैं तो बाबा अभी ठंड में एकदम ही चावल नहीं खा पा रही हूँ, ऐसे ही ठंड लगता है। और बाबा थोड़ा सा भी फेस पे भी हवा लग जाने से मुझे ठंड लग जा रहा है। तो बाबा मैंने हस्बैंड को भी बोला, आप भी खाओ, मन का जो भी बात है बाबा को बोल के चावल दाल में नींबू निचोड़ के खाओ, और बाबा को बोलो कि बाबा आपका आदेश का हम पालन कर रहे हैं, आप मेरे सारे कष्टों को हरिए बाबा। बाबा ये काम मैंने भी किया, और मैंने अपने बड़े बेटे को फ़ोन किया, बाबा आज उसने वो होम रखा है, तो मैंने कहा तुम और तुम्हारे दोस्त मिलकर चावल दाल बनाओ, और नींबू निचोड़ के अपने मन का जो भी भाव है उसको बोलो, और बोल के बाबा के सामने ही, स्वरूप के सामने ही खा लो। तो उसने कहा, माँ मैं कितना चावल दाल खाऊंगा, उतना तो नहीं, बोला जितना ही तुम खाते हो उसमें खाना है, और इतना जान लेना बेटा, तुम्हारा जो सर्जरी हुआ है, यदि तुम बाबा का लंगर खाओगे तो उससे तुम्हारा चीज़ में सुधार ही होगा, नुकसान कुछ नहीं पहुँचेगा। तो बाबा उसने कहा, हाँ माँ ठीक है, आप जैसे बोले हो मैं वैसा ही करूँगी। आपका न्यूनतम शुक्राना है गुरु जी की वो बात के लिए मान गया। अब पता नहीं गुरु जी सवेर से कुछ काम में बिजी है या कहीं गया हुआ है बाबा, मुझे नहीं मालूम। अभी तक के उसने कोई फ़ोन नहीं किया फिर से, क्योंकि बाबा उस समय जिस समय मैंने शिखा आंटी का वो सत्संग सुन के उसको फ़ोन किया था कि शायद भूल जाऊँगी, तो बाबा उस समय वो नींद में ही था बाबा। तो बाबा मेरे इस तरह से मैं अपने सत्संग का स्थगित करके आगे के सत्संग की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। राम राम रामे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्य एक नामे वरानमे। जय जय गुरु। बाबा मेरे फोन आने के कारण फिर से अटक गया था गुरु जी। बाबा मैं अपना शुक्राना सत्संग स्थगित करके आगे की शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे बाबा सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं रेशमा जय सिंह जय। विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे अपने सत्संग को साझा कर रही हूँ। और अभी समय हो रहा 6:43, और आज है 12 दिसंबर, संध्या बेला। तो जय गुरु जी, जय संगत जी। आज गुरु जी के मैसेज आ रहे, जिसने तेरे रास्ते रोके थे उसकी आज बुद्धि मैंने बदल दी, और 10 साल पुरानी रुकावट आज गिर जाएगी।
तेरी फाइल दरबार में पक्की हो गई है। तो शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ऐसे भी मुझे कुछ फील होता है बॉडी में कि मेरे कुछ पेट के रिलेटेड कष्ट गुरुजी ने काटे हैं। अभी मैं अपने आप में श्योर हो रही हूँ, बट मुझे लग रहा है इधर 1-2 महीने से लग रहा है कि मेरे पेट की बीमारी कुछ कम हुई है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी से मैं अपने आँखों की ब्लेसिंग मांग रही हूँ। मतलब ठीक हो गया है, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे आँख में प्रॉब्लम हो रही है। तो जय गुरुजी, जय संगत जी। और अब गुरुजी की इधर गुरुजी के मैसेज आ रहे कि सत्संग कर, अकेले कर, कड़ा प्रसाद बना। तो सही में संगत जी मैं इधर करीब 1.5-2 महीने से, मतलब कम से कम 1.5-2 महीने हो गए। उसके बाद से मैंने ना अकेले बैठ के सत्संग किया है और ना कड़ा प्रसाद बनाया है। तो सॉरी गुरुजी, मैं अभी पूजा नहीं कर रही हूँ, लेकिन करूँगी। और गुरुजी ने बोला गुरुवार को बना, सत्संग कर अकेले बैठ के और कड़ा प्रसाद बना। तो मैं बनाऊँगी बिल्कुल गुरुजी, और आप बनवा देंगे गुरुजी। कोई भी कष्ट आए, मुझे मन ना करे तो आप ज़बरदस्ती आप मुझसे बनवाइए और मेरे पूजा पाठ को कंप्लीट करवाइए। मुझे खुद भी फील हो रहा है कि मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे करना चाहिए, बट मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। और बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत कि आपने मुझे थामा हुआ है और इतने सारे कष्ट काट रहे हैं मेरे परिवार के। मैं अपने पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ, उनके भी आप कष्ट काटे, लेकिन वो नहीं करते तो मैं करती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी दोनों बच्चों की तरफ से। और इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। और आज अभी मैं गुरुजी के महामंत्र का जाप करना भूल गई। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। तो जय गुरु जी, जय संगत जी। और इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जय गुरु जी, जय संगत जी।